शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापद। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो यहि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतोऽस्मि परिपालय देवि विश्वम्। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। कृष्णे रता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हैविर्यथा मन्त्रहुतं हुतासम्। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करश्च मे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामे राजेता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो नाभो राम मामुद्धर। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। येति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समुद्धर वासुदेव। अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। हे परम सत्ता परमेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी भगवती आद्या शक्ति परमानंद दानी शक्ति स्वरूपिणी ज्ञान पयोनिधि अनंत अनंत ब्रह्मांड की कल्याणी अनंत अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी नारायणी भगवती माते जगत जननी माँ आज सभी जगदम्बा आपके श्री चरण कुंभों में कुंभ के महाकुंभ 2025 की पूर्ण तिथि पर मेरा उठते प्रणाम स्वीकार हो। हे माते, प्रयागराज महाकुंभ में अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके मानस स्नान का पूर्ण फल प्रदान करते हुए माते सर्व प्रकार से मंगल प्रदान करो माँ, तथा अखिल विश्व को सत्य सनातन से जोड़ते हुए माते अखिल सृष्टि में मंगलमय वातावरण का निर्माण करो माँ, तथा समस्त सृष्टि को एकता विश्व बंधुत्व एवं मानवता के सूत्र में बांधते हुए अखिल सृष्टि का मंगल प्रदान करो माँ। आइए आप और हम महाकुंभ जो सनातन धर्म का जीता जागता मूर्त रूप है, उसके बारे में उसका क्या संदेश है अखिल माँ सृष्टि को, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। यह महाकुंभ हमें आपको यह संदेश देता है, पंथ अनेक हैं, लक्ष्य हमारा एक है। अर्थात विभिन्न मार्गों से धर्म के अनेक पंथ हैं, अनेक मार्ग हैं जिस पे चल करके हम उस परम सत्ता को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं। उसके अनेक पंथ हैं किंतु लक्ष्य एक है और वह परमात्मा बोध और परमात्मा की प्राप्ति। कुंभ का संदेश समस्त मानव जगत को है, ईश्वर एक है, उसे एकता पसंद है। अर्थात अनेकता में एकता का सूत्रपात बीजारोपण और फलश्रुति के रूप में एकता के सूत्र में बांधने का कार्य महाकुंभ हमें और आपको अखिल विश्व को करता है। सनातन धर्म की उच्चतम पराकाष्ठा का जो विहंगम रूप हमें और आपको आज देखने को मिल रहा है, वह
प्रयागराज 2025 महाकुंभ के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में संत महापुरुषों की दर्शन का फल तथा उनके द्वारा ज्ञान गंगा में वाणी द्वारा भगवान की कथामृत का पान कराकर जीवन को एक आदर्श जीवन में प्रतिस्थापित करने का जो पूर्ण फल और प्रभु को प्राप्ति कराने का जो सुगम मार्ग प्रशस्त करता है, वह आज हमें देखने को मिल रहा है। मन, वाणी एवं कर्म को पवित्र करने के लिए हम त्रिवेणी में माँ गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी में स्नान करके मन, वाणी और कर्म से पवित्र होने का कार्य कर रहे हैं। और इस संकल्प के साथ हम स्नान करें, हे भगवती माँ गंगा, हे भगवती माँ जमुना, हे भगवती माँ सरस्वती, हमें मन, वाणी और कर्म से पवित्र करें और एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए हमारे जीवन को एक आदर्श जीवन प्रदान करें और हम इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करें, प्रभु को प्राप्त करें, माँ जगत जननी की कृपा को प्राप्त करें, माँ जगत जननी को प्राप्त करें और उनके कृपा द्वारा विश्व में मानवता का बीज आरोपण करते हुए विश्व को मानवता का संदेश एवं मानवता की सूत्र में बांधने का कार्य करें। आज वाणी के रूप में भगवती पूर्ण सल्ला माँ गंगा, पूर्ण सल्ला माँ यमुना, पूर्ण सल्ला माँ सरस्वती की दर्शन और स्नान, अवगाहन, जल पीने से हम और आप अपने को पूरी तरह से पाप मुक्त होने का जो सुगम रास्ता है वह हमें मिल रहा है। माता की, प्रभु के कृपा का जो निरंतर नाम रूप लीला धाम का जो कथामृत के द्वारा पान कराया जा रहा है, संत महापुरुषों के द्वारा सरस्वती के रूप में माँ उन्हें हमारे आप को कथामृत के रूप में प्रदान कर रहे हैं। हमें और आपको भगवान के नाम का जो प्रभाव है, उनके रूप का जो दर्शन है, उनके लीला का जो गुणगान है और धाम तो साक्षात प्रयागराज तीर्थराज स्वयं उपस्थित हैं, माँ स्वयं उपस्थित हैं, वह सौभाग्य का विषय है। भगवान के नाम के प्रभाव के बारे में, उनका जसगान के बारे में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाव, कलि विशेष नहीं आने उपाव। चारों युग
और चारों स्तुतियाँ भगवान के नाम के प्रभाव को वर्णन करती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में प्रभु के नाम का प्रभाव हमेशा रहा है और हमेशा है। कलयुग में तो विशेष करके नाम का प्रभाव है। चौश्रुत कौन है? ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस तरह से 4 प्रकार के जो वेद हैं वे श्रुति भी भगवान के नाम के प्रभाव का वर्णन करते हैं। और कल विशेष अर्थात कलयुग में तो भगवान का नाम का विशेष प्रभाव है। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ नाम का प्रभाव है, क्योंकि हरिर्नाम है, हरिर्नाम है, हरिर्नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई भी गति पर सुगति अर्थात भगवान की प्राप्ति का साधन विशेष करके नहीं है, क्योंकि नाम को पुकारने के बाद नामी स्वयं वहाँ दौड़ते हुए चला आता है। प्रभु के नाम का किसी भी रूप में हम चिंतन करते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, चाहे किसी भी रूप में हम उनके नाम को पुकारते हैं, नाम रूप लीला धाम में कोई भी आश्रय लेकर के यदि हम पुकारते हैं तो नाम उसमें सर्वश्रेष्ठ आता है। बिना नाम के हम किसी चीज़ का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए नाम ही गुण रूप लीला धाम का एक सबसे श्रेष्ठ साधन है। आज प्रयागराज में शुद्धांतःकरण संत जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं, उन्हें हम सादर प्रणाम करते हुए उनके प्रभाव के बारे में आपसे साझा करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं। साधूनां दादर्शनं पूर्णं तीर्थभूता हि साधवः कालेने फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। साधुना दर्शनं पूर्णं तीर्थभूता हि साधवः कालेने फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। शुद्धांतःकरण संतों का दर्शन ही पूर्ण है, अर्थात शुद्धांतःकरण संतों के दर्शन से पूर्ण का जो फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तीर्थभूता ही साधव है, और तीर्थ के रूप में शुद्धांतःकरण संत स्वयं हैं। प्रभु के चरण कमल रज जहाँ पड़े वह तीर्थ के रूप में हमें और आपके बीच में प्रतिष्ठित है। भगवान ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि से मिलने के क्रम में जगत जननी माँ सीता, शीर्षावतार भगवान लक्ष्मण जी तथा स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम, संत जो मुनि हैं भरद्वाज मुनि, उनका दर्शन करते हैं और उन्हें आदर देते हैं और उन्हें जो जीवन का जो तपस्या का संपूर्ण फल है उसे प्रदान करते हैं। कालेन फलते तीर्थ, जब हम तीर्थ का सेवन करते हैं, तीर्थ में वास करते हैं, तीर्थ में जाकर के भगवान के नाम रूप लीला धाम का सेवन करते हैं, तो वह उसका फल हमें समय आने पर प्राप्त हो जाता है।
किंतु सद्य साधु समागम, किंतु संत का जो शुद्धांतःकरण संत लोग हैं उनका दर्शन और संभाषण, उनकी वाणी का कथामृत का पान करने से तुरंत हमें उसका फल साधु समागम के माध्यम से, कथामृत पान के माध्यम से और दर्शन द्वारा पाप क्षय के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए लिखा गया है श्री रामचरितमानस में, संत दर्श जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। उसी तरह से और संतों का दर्शन तभी मनुष्य को प्राप्त होता है जब प्रभु की असीम कृपा होती है। इसीलिए लंका में प्रवेश के काल के क्रम में विभीषण जी हनुमान जी से मिलने के बाद विभीषण जी के वाक्य हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि की पा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बिना प्रभु की कृपा के संतों का दर्शन नहीं मिलता है, और आपका दर्शन मिल करके हम अब पूरी तरह से विश्वास में आ चुके हैं कि प्रभु की कृपा सुनिश्चित है हमारे ऊपर है, हो जाएगी। महाकुंभ में विश्व के संतों की उपस्थिति अपने में वर्णनातीत है। वह स्वयं में प्रयागराज है, क्योंकि संत महापुरुषगण जंगम प्रयागराज हैं। पूज्य पाद संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में संतों की महिमा एवं प्रभाव के बारे में लिखते हैं, मुदे मंगलमय संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजु। मुदे मंगलमय संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजु। संतों का समाज मुद और मंगल, प्रसन्नता और कल्याण के स्वरूप में होता है। वह प्रदाता है। जिमि जग जंगम तीरथ राजु, ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग के रूप में संतों का दर्शन, उनका संभाषण, उनकी कथामृत का पान, उनका आशीर्वाद चलता हुआ जंगम तीर्थराज प्रयाग के रूप में है। और वह तीर्थराज प्रयाग संतों के रूप में आज विश्व के संतों के रूप में हमें और आपको महाकुंभ स्नान के पावन पर्व पर हमारे और आपके बीच में देखने को मिल रहा है। मकर राशि पर जब सूर्य होते हैं, अर्थात मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर जब तक भगवान सूर्य मकर राशि में रहते हैं, सभी तीर्थ 33 करोड़ देवता तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते हैं, और मनुष्यों को उस काल में स्नान करने पर उन्हें सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह अवस्था मकर राशि में सूर्य के होने पर तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने की होती है। किंतु महाकुंभ स्नान तो अमृत स्नान है। माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती तीनों के स्नान का फल हमें और आपका सौभाग्य हमें प्रदान करता है।
इससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी माँ गंगा के स्नान का फल अनंत गुना बढ़ जाती है। अतएव माँ गंगा में इस पूर्ण काल में स्नान एवं दर्शन का फल एवं संत समागम का पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त करें। स्नान के समय पाप से मुक्ति एवं पुनः पाप न करने के संकल्प के साथ स्नान करें और इस प्रकार के लिए गए संकल्प व्रत का जीवन में पालन करें। श्रुति वचन माँ गंगा, जमुना, सरस्वती एवं महाकुंभ स्नान में प्रमाण है। उसका सम्यक लाभ प्राप्त करें। जीवन को प्रभु से जोड़ते हुए मानव जीवन प्राप्ति का जो प्रयोजन है, प्रभु से जोड़ना, उसे जीवन में प्रमाणित करें। जीवन धन्य हो जाएगा, अगला जीवन सुधर जाएगा। नरक यात्रा के स्थान पर देव सुलभ लोकों की प्राप्ति के साथ प्रभु द्वारा परम पद की प्राप्ति में किंचित मात्र संदेह नहीं रह जाता है। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं इसी संदर्भ में, भक्त की महिमा के बारे में वर्णन भगवान शिव माँ पार्वती की वार्तालाप में श्रवण करें। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, यही नर उपज विनीत। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, यही नर उपज विनीत। भगवान के भक्त जिस कुल में उत्पन्न होते हैं वह कुल धन्य हो जाता है, संसार के लिए पूज्य हो जाता है और परम पवित्र हो जाता है। जिस कुल में भगवान श्री राम के आश्रय लेने वाले विनम्र संत लोग पैदा होते हैं, अर्थात कुल की परंपरा तब तक है जब तक भगवान के भक्त हैं, अन्यथा वह नष्ट हो जाती है। गंगा भगवती माँ 3 स्थानों में दुर्लभ हैं, वैसे तो बहुत जगह बहती हैं। सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्नाने स्थाने सुदुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुर्हरे, पापम तापम च दैन्यम च हरे साधु समागम। सर्वत्र सुलभा गंगा, हर जगह सुलभ गामा गंगा हैं, किंतु 3 स्थानों पे दुर्लभ हैं वे। कौन कौन स्थान है? गंगा द्वारे प्रयागे च, गंगा द्वार अर्थात गोमुख में, प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में और गंगा सागर के संगम में, ये दुर्लभ गंगा की प्राप्ति है। और गंगा का प्रभाव क्या है? गंगा पापम शशितापम, गंगा माँ पाप को नष्ट करती हैं, पाप नाशनी है, मोक्षदायिनी है। शशितापम, चंद्रमा ताप को नष्ट करते हैं, चंद्रमा से ताप नष्ट होता है। दैन्यम कल्पतरुर्हरे, और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है। पापम तापम च दैन्यम च हरि साधु समागम। पाप, ताप और दरिद्रता तीनों को संत महापुरुषों का समागम जो आज हमें तीर्थराज प्रयाग में सहज और सुलभ रूप से प्राप्त है, वह नष्ट करता है। और पाप कितने हैं? 10 विध पाप हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के जो हमारे कर्म होते हैं उनके द्वारा 10 प्रकार से पाप होते हैं। ताप 3 प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और दरिद्रता, तीनों को
साधु समागम नष्ट कर देता है, अर्थात तीनों नष्ट हो जाते हैं संत महापुरुषों के दर्शन से और उनके संभाषण से, उनके संपर्क से। महाकुंभ में विश्व के संतों की तपस्थली है प्रयागराज। माँ गंगा का सानिध्य एवं स्नान, जल पान, गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन एवं स्नान का शुभ लाभ हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। सरस्वती के रूप में संतों के श्री मुख से भगवान एवं भगवती की कथा मृत का श्रवण जीवन का परम लाभ, जो दुर्लभ संयोग, काल का अनुपम संयोग महाकुंभ की प्राप्ति में हो रहा है। प्रभु की कृपा से जिन्हें यह संयोग प्राप्त होगा वे ही इस शुभ अवसर का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सुचिता प्राप्त करें, पवित्रता प्राप्त करें, स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। पाप के बीज से पुण्य का फल नहीं मिलता है, इसलिए पाप मुक्त होने के संकल्प के साथ त्रिवेणी में स्नान करें और पुनः पाप न करने की संकल्प लेते हुए पुनः पाप न करने का पूरी तरह से व्रत लेते हुए स्नान का फल प्राप्त करें। देवी संपदा का अक्षय कोष प्रदान करता है महाकुंभ स्नान। ऋषि मुनियों द्वारा आर्ष परंपरा का मूर्त रूप है महाकुंभ स्नान। आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों के विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा महाकुंभ स्नान। डिवाइन पावर, ईश्वरीय पावर प्रदान करता है कुंभ स्नान। सत्य सनातन का विजय ध्वज है महाकुंभ स्नान। समग्र विश्व का मंगल प्रदाता है महाकुंभ स्नान। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय सुयोग कुयोग, हों सुबस्तु कुबस्तु जग लहें सुलक्षण लोग। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ग्रह भेषज औषधि, जल पवन वायु, पट माने वस्त्र, ये सब अच्छे और बुरे संयोग के अनुसार जैसा इन्हें मिलता है संयोग उसी के अनुसार ही हो जाते हैं। अच्छे संयोग जब इन्हें प्राप्त होते हैं तो वह सुयोग जब प्राप्त होता है तो वे अच्छे रूप में हमें फल के प्रदाता बनते हैं, और जब इन्हें कुयोग अच्छा बुरा संयोग मिलता है तो वे हमें बुरा फल प्रदान करते हैं। और इस तरह से अच्छे लोग इस तरह से ही इसका ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, सभी को यह ज्ञान नहीं होता है। आज तीर्थराज प्रयाग में सुयोग है, शुभ योग है, शुभ काल है, शुभ दर्शन है, शुभ अवसर है, शुभ कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म हैं, पूर्ण का उदय है, जो हमें संत दर्शन और पूर्ण सलीला त्रिवेणी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त है। स्नान का प्रभाव, माँ गंगा का प्रभाव, माँ यमुना का प्रभाव, माँ सरस्वती का प्रभाव साक्षात हमें और आप से सानिध्य रूप में प्राप्त हो रहा है। दर्शे परशे मैं जन ये रूपाना, दर्शे परशे मैं जन ये रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, दर्शे परशे मैं जन ये रूपाना,
हरहि पाप कह वेद पुराना। दर्शन से माँ गंगा, गंगे तो दर्शनान मुक्ति, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के दर्शन से, परस स्पर्श से, जल का स्पर्श करने से, जल का मज्जन स्नान करने से और पान करने से, हरहि पाप कह वेद पुराणा, उनका प्रभाव गुण है कि पाप को विनष्ट कर देता है, ऐसा वेद और पुराणों का कथन है। ऐसा श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभाव गुण के बारे में वर्णन करते हैं और वह सतसह पूरी तरह से सत्य है और उसका आस्था विश्वास के साथ हमें और आपको डुबकी लगा करके प्राप्त करना चाहिए। श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये त्रिवेणी का संगम प्रत्यक्ष रूप में हमें और आपके बीच में महाकुंभ स्नान में प्राप्त हो रहा। श्रद्धा आस्था और विश्वास तीनों एक साथ आज त्रिवेणी में प्रयागराज में उपस्थित हैं, जिसका फलश्रुति है कि अगणित लोग उसके डोरी में बंध करके, तीनों की डोरी में बंध करके त्रिवेणी में स्नान करने के लिए भावनात्मक लगाव के कारण सनातन का यह परम जो उद्घोष विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम को उद्भासित करता है, वर्णन करता है, उसका प्रत्यक्ष फल और प्रत्यक्ष रूप आज हमें तीर्थराज प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। सभी पंथों के संत, सभी पंथों के अनुयायी संत महापुरुषगण आज एक सूत्र में बंध करके उस परम लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है उसको प्राप्त करने के लिए अविचल भाव से पूरे मकर संक्रांति के पूरा जो काल है उसमें स्नान करके जीवन को परम पद प्राप्ति हेतु अपना सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और उसके पूर्ण फल का भागी हो रहे हैं। हर मनुष्य जो गतानुगतिक रूप से भी पूर्ण फल प्राप्ति हेतु प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में अवगाहन कर रहे हैं, माँ गंगा जमुना सरस्वती के पावन जल में स्नान करके महाकुंभ के स्नान का फल प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तिष्ठेति स्वीति कृतं हि पुरुषस्य समाप्यते, एष साक्षात् परो धर्म उपधर्मो न उच्यते। माता पिता एवं आचार्य गुरु की सेवा में ही सभी धर्मों का फल निहित है और प्राप्त हो जाता है और यही परम धर्म है, शेष उपधर्म है। इसलिए हमें और आपको प्रयागराज में स्नान जो महाकुंभ काल में हम कर रहे हैं उसको करते हुए शुद्ध बुद्धि प्राप्त करें, माता पिता और आचार्य की सेवा का संकल्प लें और कभी भी इस संकल्प का परित्याग न करें। तब हमें पूर्ण रूप से संतों का, दीनहीनों का, जो परेशान है उनकी सेवा ही धर्म है, इस भावना का प्रत्यक्ष रूप हम और आप कर्मों के माध्यम से प्रदान करें। यही हमारे शुभ स्नान और महाकुंभ के स्नान का फल श्रुति है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, धर्म से जो वेदानुकूल आचरण हैं जो बताए गए हैं, धर्माचरण जो हमें वेद
बताते हैं, जो वेदों का आदेश है, वेद के आदेश के अनुपालन में जब हम जिस तरह से आज महाकुंभ में स्नान करके फल प्राप्त करने के लिए हर तरह से उसमें जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं, उसी तरह से हमें अपने घर में भी जो वातावरण है उसको पूरी तरह से एक दैवी वातावरण का निर्माण करते हुए आत्म कल्याण के साथ मानव जगत के कल्याण में एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। विश्व धर्म सम्मेलन का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में उपस्थित है। उसके फल को प्राप्त करके महामानव के रूप में हम और आप प्रतिष्ठित हों, यही हमारी साधना, यही आपकी साधना, और साधना का फल हमें और आपको प्राप्त होकर प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती, माँ गंगा पूर्णशल्ला, माँ गंगा पूर्णशल्ला, माँ सरजू पूर्णशल्ला, माँ सरस्वती, और प्रयागराज में 33 करोड़ देवताओं और समस्त विश्व के संतों, और वहाँ पे जो भी देवगण अधिष्ठित हैं, उन्हें अपना उठते प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में जगत जननी माँ आज जगदम्बा की कृपा से पुनः हम आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करेंगे। माता की कृपा सदैव नए वर्ष के मंगलमय अवस्था के रूप में आप और हम और समस्त विश्व में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, मंगलमय कामना के साथ आपसे हम आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। सर्वथा मंगल माँ जगत जननी प्रदान करें और कल्याण हेतु सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सद्ज्ञान प्रदान करते हुए विश्व शांति एवं विश्व मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माते, जय जननी, जय कल्याणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। अब आज काट रहे हैं ना, तो बचेगा नहीं।